नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटबॉट्स और ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है। यह युद्ध के मैदान को भी पूरी तरह बदल रहा है। स्मार्ट वेपन्स, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर, यह सब अब रियलिटी बन चुका है। एआई अब सिर्फ फ्यूचर नहीं, बल्कि प्रेजेंट भी है। लेकिन यह कितना खतरनाक हो सकता है? और क्या यह इंसानों को युद्ध के फैसलों से बाहर कर देगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पिछले कुछ दशकों में युद्ध की तकनीक बहुत बदली है। पहले जहां सैनिक ही युद्ध का मुख्य हिस्सा होते थे, अब ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर अटैक्स इस गेम को पूरी तरह बदल रहे हैं। लेकिन अब एआई की एंट्री ने चीजों को और भी एडवांस और खतरनाक बना दिया है। एआई अब सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल नहीं है, बल्कि यह खुद से युद्ध की रणनीतियां बना सकता है, हथियारों को ऑपरेट कर सकता है और डेटा के बेसिस पर लाइव डिसीजन ले सकता है। एआई पावर्ड ड्रोन्स और रोबोटिक सोल्जर्स अब मैनुअल कंट्रोल के बिना भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये अपने टारगेट को पहचान कर खुद हमला कर सकते हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश इन पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज के समय में एआई का सबसे बड़ा रोल साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स में देखा जा रहा है। एआई पावर्ड सिस्टम्स खुद से अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इसका डार्क साइड यह है कि हैकर्स भी एआई का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर साइबर अटैक्स कर सकते हैं। एआई से लैस सैटेलाइट्स और ड्रोन बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन और एडवांस्ड पैटर्न एनालिसिस की मदद से एआई बेस्ड सिस्टम्स किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। एआई अब युद्ध के मैदान में कमांडर्स की तरह फैसले लेने में सक्षम हो रहा है। एआई एल्गोरिदम्स युद्ध की स्थिति को समझकर तेजी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं और बेस्ट स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह इंसानी नैतिकता को पूरी तरह हटा देगा? यूक्रेन युद्ध एआई के इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इसमें एआई पावर्ड ड्रोन्स और ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन ने एआई कंट्रोल ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस की सैन्य पोजीशन पर हमले करने के लिए किया है। यह ड्रोन खुद से टारगेट को पहचान सकते हैं और हमला कर सकते हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने एआई बेस्ड सैटेलाइट्स और स्पाई सिस्टम्स की मदद से रूस की मूवमेंट को ट्रैक करने में यूक्रेन की मदद की है। दोनों देशों ने एआई बेस्ड साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम पर एआई एनहांस्ड साइबर अटैक्स किए, जबकि यूक्रेन ने भी एआई से डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाई। इजरायल और हमास के बीच हालिया संघर्ष में भी एआई का बड़ा रोल देखा गया है। इजरायल की सेना आईडीएफ एआई की मदद से हमास के ठिकानों की पहचान कर रही है और सटीक मिसाइल हमले कर रही है। इजरायल का आयरन डोम सिस्टम एआई की मदद से दुश्मन के मिसाइल अटैक्स को रोक रहा है। यह सिस्टम खुद से खतरे को एनालाइज कर इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। इजरायल एआई पावर्ड कमांड सेंटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके ऑपरेशंस तेज और ज्यादा सटीक हो गए हैं। इन हालिया युद्धों ने साबित कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एआई और टेक्नोलॉजी से भी लड़े जा रहे हैं। एआई युद्ध के दौरान लगातार डेटा प्रोसेस कर सकता है और कमांडर्स को तुरंत सुझाव दे सकता है कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए। यह बैटलफील्ड में दुश्मन की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है और रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद करता है। एआई एल्गोरिदम्स युद्ध की संभावनाओं को पहले से एनालाइज कर सकते हैं। यह सिस्टम्स पहले से बता सकते हैं कि दुश्मन की अगली चाल क्या हो सकती है और उसी के अनुसार डिफेंस प्लान तैयार किया जा सकता है।
युद्ध के दौरान हथियारों, ईंधन और सैनिकों की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती होती है। AI पावर्ड ऑटोनॉमस व्हीकल्स और ड्रोन्स यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जरूरी सामान सही जगह और सही समय पर पहुंचे, जिससे युद्ध क्षमता बढ़ेगी। AI वर्चुअल युद्ध अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां सैनिक बिना असली युद्ध लड़े नए युद्ध कौशल सीख सकते हैं। AI बेस्ड सिमुलेशन यह दिखा सकते हैं कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। AI की मदद से सेनाएं एक ही समय में लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस में ऑपरेशन कर सकती हैं। यह सभी डोमेन्स को आपस में लिंक करता है, जिससे तेजी से फैसले लिए जा सकते हैं। AI युद्ध को ज्यादा तेज, सटीक और खतरनाक बना सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर AI खुद से किसी इंसान को दुश्मन पहचान कर मार दे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर AI बेस्ड वेपन्स हैक हो जाएं, तो इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं? यूनाइटेड नेशंस और कई देश ऑटोनॉमस वेपन्स को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री पावर बढ़ाने की होड़ में यह मुश्किल होता जा रहा है। भारत भी AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स पर काम कर रहा है। DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं AI पावर्ड ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोनॉमस मिलिट्री सिस्टम्स पर तेजी से काम कर रही हैं। भारत को मजबूत रक्षा प्रणाली चाहिए, लेकिन साथ ही इसे नैतिकता और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। AI एक गेम चेंजर है, लेकिन यह गेम कितना सुरक्षित रहेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या AI युद्ध को ज्यादा खतरनाक बना देगा, या यह सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।